ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है इजराइल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने की तैयारी है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के माध्यम से यह खुलासा हुआ है। ट्रंप प्रशासन ईरान से कूटनीतिक समझौता करने की कोशिश में है। ये बड़ी खबर इस बीच निकालकर सामने आ रही है। ईरान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है इजराइल। ये बड़ी खबर, इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला ये कर सकता है, ये बड़ी खबर है। वहीं ट्रंप प्रशासन जो है वो ईरान से कूटनीतिक समझौता करने की कोशिश में है और ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के द्वारा ये बड़ा हमला किया जा सकता है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। ईरान से इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से जो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं उन परमाणु ठिकानों पर इजराइल के द्वारा हमला किया जा सकता है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। ईरान से कूटनीतिक समझौता करने की कोशिश में अमेरिका है। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। ट्रंप प्रशासन ईरान से कूटनीतिक समझौता करने की कोशिश में है। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधामन जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। आदित्य, जिस तरीके से एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, जहां जो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं उन ठिकानों को इजराइल के द्वारा निशाना बनाया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा था कि इजराइल ने गाजा में किस तरीके से एक बड़ा हमला किया था। 100 से अधिक हमले यहाँ पर किए गए थे। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो ऐसा पहली बार नहीं है कि इजराइल ने जो है ईरान का जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो न्यूक्लियर उसकी फैसिलिटी है, उस पर अटैक करने की कोशिश करी है। ऐसा पहले भी बहुत बार जो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, स्पाई एजेंसी मोसाड, उसने काफी बार पहले भी जो है ऐसे ऐसे प्रयत्न करे हैं। और हमेशा ही अमेरिकन इंटेलिजेंस होती है कि ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर इजराइल की नजर है। और इसमें इसमें एक चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी इजराइल को सपोर्ट कर जी। रहा है इसमें। अगर हम ईरान की बात करें, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस शेयरिंग जो होती है अमेरिका की तरफ से भी होती है, और फिर उसके बाद ये बोल दिया जाता है कि ऐसे रिपोर्ट के तहत इजराइल जो है ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक जी। करने की सोच रहा है। तो ये बहुत एक पुरानी सी बात है और ये जो है काफी पहले भी इजराइल ऐसा कर चुका है। और अब देखने वाली बात होगी जब ऐसी जो जी। खबर जब आई है कि इजराइल कोशिश कर रहा है कि ईरान के परमाणु उस पे, तो कहीं ना कहीं इरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं अलर्ट पर होंगे और पूरी जो है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा तैनाती में कोई कमर नहीं जी। छोड़े होंगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या किस किस समय इजराइल अटैक करता है, क्योंकि इस समय जो यमन की अगर हम माने, जो यमन को ईरान पीछे से सपोर्ट करता है, उससे भी इजराइल एक जंग में है। इजराइल आए दिन हम देख रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमने ये भी देखा कि ट्रंप ने भी कुछ एयर स्ट्राइक्स ऑर्डर करे थे यमन, ये हुतीज पर, जो हुती मिलिटेंट है जिनको ईरान सपोर्ट करता है। जी। तो अब देखने वाली बात है किस तरह से आगे चीजें आगे जाती आदित्य, हैं। जी जिस अभिषेक। तरीके से अभी तमाम जानकारियां दे रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि ट्रंप प्रशासन जो है वो ईरान से कूटनीतिक समझौता करने की कोशिश में है। किस तरीके का समझौता है ये? जी बिल्कुल, अभी एक कूटनीतिक समझौता जो है अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा है। अभी दो जो है न्यूक्लियर टॉक्स हुई हैं। अमेरिका की ये मांग है कि ईरान जो है न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है वो एक एक सर्टिफाइड लेवल के आगे ना इनरिचमेंट करे, नहीं तो ईरान के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। क्योंकि ईरान अगर यूरेनियम का इनरिचमेंट करता रहता है तो वेस्टर्न वर्ल्ड और जो अमेरिका को ये डर है कि कहीं ना वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले। तो इसकी वजह से ही जो अभी दो न्यूक्लियर टॉक्स हुई हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें जो वार्तालाप हुई दोनों साइड में, उन्होंने यही कहा है कि अब आप इमीडिएटली जो है न्यूक्लियर ये जो यूरेनियम इनरिचमेंट का काम रोकें। ये एक बड़ी जो डिमांड है अमेरिका की जी। तरफ से, नहीं तो एक सैंक्शंस का भी एक खतरा ईरान पे मंडरा रहा है। जी अभिषेक। बिल्कुल। बिल्कुल आदित्य, अब देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर ईरान के साथ ट्रंप प्रशासन समझौता करता है और इजराइल के द्वारा किस तरीके से बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया जाता है और ये युद्ध क्या मोड़ आगे चलकर लेता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।